हेलो दोस्तों, आज हम एंटोनिम का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। एंटोनिम यानी विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टे शब्द। तो ऐसे शब्द हिंदी में भी होते हैं और ऐसे शब्द अंग्रेजी में भी होते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो है कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब होता है इकबाल करना, कबूल करना, स्वीकार करना। और डिनाई का मतलब होता है नकारना। तो कॉन्फेस का उल्टा शब्द हो जाएगा डिनाई। बाकी कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता, एजर्ट दावा करना, कॉन्टेंड संघर्ष करना। एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त और अनसुटेबल का मतलब होता है अनुपयुक्त। अपोजिट उचित, रिलेवेंट उपयुक्त, सिमिली उचित। जुडिशियस जुडिशियस यानी उचित। तो इसका मतलब इनडिस्क्रेट, इसका मतलब हो जाता है बेसमझ। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अनइक्वल असमान, इम्प्योर यानी जो शुद्ध नहीं है, अनलॉफुल गैर कानूनी, स्प्रेड यानी फैला हुआ। तो डिफ्यूज का मतलब होता है और कंसील का मतलब होता है छिपाना। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। फीस्ट दावत, भोज। एजिटेट यानी आंदोलन। डिफ्यूज का मतलब भी होता है फैलाना। एंटोनिम ऑफ एंजेस्टर्स, एंजेस्टर्स होता है पूर्वज। तो इसका हो जाएगा डिसेंडेंट्स यानी वंशज। सपोर्टर्स समर्थक, डिसाइपल्स यानी शिष्य और फॉलोअर्स यानी अनुयायी। एंटोनिम ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी सार्वभौम, सार्वभौमिक। ग्लोबल वैश्विक, मिनिएचर छोटा, सब्सिडियरी सहायक, रीजनल यानी क्षेत्रीय। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ इक्लिप्स, तो इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। तो इसका ग्रहण या फिर आप बोल सकते हैं ग्रस्त यानी जो धीरे धीरे छेकता है। तो इनलार्ज, इनलार्ज यानी बड़े आकार का। शाइन चमक, कंसील छिपाना, ग्लीम यानी प्रकाश की किरण। वाइटल, वाइटल यानी अत्यावश्यक। तो हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट यानी महत्वहीन। फिर नेसेसरी यानी आवश्यक, क्रूशियल महत्वपूर्ण, इंटीग्रल यानी अभिन्न। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना और अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। ये इसका एंटोनिम होगा। जज न्यायाधीश, डिनाउंस यानी आरोप लगाना, एनालाइज जांच करना। हार्मोनी यानी एकता और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, फूट। पीस शांति, कंसेंसस यानी सर्वसम्मति, एमिकेबिलिटी यानी मित्रता पूर्णता, एमनेस्टी यानी सर्व क्षमा। तो इसका हो जाएगा उल्टा पनिशमेंट यानी सज़ा। इसका सर्व क्षमा और पनिशमेंट यानी सज़ा। हॉस्टिलिटी शत्रुता, इम्यूनिटी प्रतिरक्षा यानी बॉडी की जो डिजीज़ के खिलाफ लड़ने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। और एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्ति। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। तो हो जाएगा रिलीजियस यानी धार्मिक। करप्ट भ्रष्ट, इमोरल यानी अनैतिक, जो नैतिक ना हो। प्रोफेन अपवित्र। माइटी यानी ताकतवर। तो हो जाएगा वीक यानी कमज़ोर। टफ कड़ा, नॉटी नटखट, फोर्सफुल सशक्त। ओपन द डोर प्लीज, यहाँ ओपन का एंटोनिम बताना है तो हो जाएगा क्लोज यानी खुला बंद। ह्यूज बड़ा, फ्री मुक्त, शोक यानी भिगोना। कीन यानी जिज्ञासु, जो इच्छुक है किसी बात को जानने के लिए, मेनली इच्छुक। तो हो जाएगा डल यानी उदासीन सुस्त। बाकी रोग का मतलब दुष्ट, श्रेड का मतलब चालाक और आर्डेंट का मतलब उत्साही। अर्बन, अर्बन यानी शहरी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा रूरल यानी जो ग्रामीण होते हैं, गांव होते हैं। सिटी मतलब शहर, टाउन शहर। मेट्रोपोलिटन यानी महानगर। सिंपैथी, सिंपैथी यानी सहानुभूति। तो इसका हो जाएगा एपैथी यानी उदासीनता। पिटी यानी दया। एबहॉरेंस यानी घृणा। एम्पैथी
यानी सहानुभूति। एंटोनिम ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू यानी गुण और वाइस का मतलब होता है दोष। एसेट संपत्ति, क्वालिटी गुणवत्ता, प्योरिटी शुद्धता, बूस्ट यानी बढ़ावा, तो इसका हो जाएगा हिंडर यानी रोकना। वैक्स मोम, हाइक बढ़ोतरी और रिब्यूक गाली देना, फटकार। थ्रिफ्ट यानी किफ़ायत, तो इसका हो जाएगा वेस्ट यानी बेकार। परचेज खरीदना, गेन लाभ होना, इन्वेस्ट निवेश करना। वरीड यानी चिंतित, तो अनट्रबल्ड का मतलब होता है जो चिंतित नहीं है, जो शांत है, तो इसका हो जाएगा अनट्रबल्ड। अफ्रेड डर, अपसेट इसका भी हो जाएगा परेशान चिंतित। एंजायस चिंतित। ब्लिस यानी आनंद, तो इसका हो जाएगा सौरो यानी दुख। यूफोरिया उत्साह, इलेशन उत्साह, ब्यूटीट्यूड सौंदर्य। एंटोनिम ऑफ बैशफुल, बैशफुल यानी संकोची, तो इसका हो जाएगा कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी। क्वाय यानी विनीत, चेस्ट पवित्र, शिपिश यानी शर्मीला। एक्यूट यानी तीव्र कर्कश, तो इसका हो जाएगा डल यानी उदासीन। सेंसिटिव यानी संवेदनशील, शार्प तीखा, क्रिटिकल गंभीर।